स्वागत है आपका प्रश्नोत्तरी विशेषांक 7 में, जिसके अंतर्गत हम वायुमंडल प्रकरण से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करेंगे। मिशन शिक्षण संवाद की प्रस्तुति जूनियर स्तर, पढ़ाई से प्रतियोगिता तक। आज का पहला प्रश्न है, वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है? इसका उत्तर है वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। पहली परत है क्षोभ मंडल, दूसरी परत है समताप मंडल, तीसरी परत है मध्यम मंडल, चौथी परत है ताप मंडल, पांचवी परत है बाह्य मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसका उत्तर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण परत माना जाता है। वायुमंडल की ये सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? इसका उत्तर है बाह्य मंडल। आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की ये सबसे ऊपरी परत है। इस मंडल में वायु काफ़ी विरल होती है। ये पृथ्वी की सतह से सबसे अधिक दूर है। इस मंडल का तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होता है, परंतु बाह्य मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, वर्षा, आंधी आदि घटनाएं वायुमंडल की किस परत पर होती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पर ही वर्षा, आंधी की घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान का संचालन किस परत पर होता है? इसका उत्तर है समताप मंडल पर। समताप मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में वृद्धि होती है, जिसका कारण वहां उपस्थित ओजोन गैस है। इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। इस परत में बादलों, धूल के कणों, बिजली की कड़क, जल वाष्प आदि कुछ नहीं पाया जाता। इस मंडल में वायु गति सीमा में चलती है। वायुयान चालकों के लिए ये एक उत्तम मंडल है। संताप मंडल की बाह्य सीमा को संताप सीमा कहते हैं। आप बताएं, किस मंडल में ऊंचाई वृद्धि के साथ साथ ताप में भी वृद्धि होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आयन मंडल। मध्य मंडल सीमा के ऊपर 80 से 690 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक आयन मंडल है। किस मंडल में उपस्थित कौन विद्युत आवेशित होते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं, इसलिए इस परत को आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। जीवनदायिनी गैस किसे कहा जाता है? इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐसी गैस है जिसके बिना मानव जीवन संभव ही नहीं है, इसीलिए इसको जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट में ईंधन के रूप में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? इसका उत्तर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है? इसका उत्तर है 0.03। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक महत्वपूर्ण गैस है, लेकिन ऑक्सीजन जितनी नहीं। ऑक्सीजन के बिना हम सांस नहीं ले सकते, आग नहीं जल सकती, तो इसलिए ऑक्सीजन ज़्यादा महत्वपूर्ण गैस है। रेडियो तरंगों का परावर्तन किस मंडल में होता है? इसका उत्तर है आयन मंडल। आयन मंडल में 3 परतें DEF स्थित हैं, जो कि पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देती हैं। इससे रेडियो प्रसारण में सहायता मिलती है। संचार उपग्रह आयन मंडल में ही स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परत में ताप स्थिरता पाई जाती है? इसका उत्तर है बी, समताप मंडल में। विद्युत बल्ब में किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है आर्गन गैस। विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब को तापदीप्त लैंप भी कहते हैं। ये तापदीप्ति के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है। गर्म होने के कारण प्रकाश का उत्सर्जन तापदीप्ति कहलाता है। इसमें एक पतला फिलामेंट तार होता है, जिससे होकर जब धारा बहती है तब ये गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशादीप्त मेघ का विकास किस परत में होता है? इसका उत्तर है मध्य मंडल में। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर कितने किलोमीटर होती है?
ये 18 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षोभ मंडल के उपनाम बताएं। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि विक्षोभ मंडल, संवाहनीय मंडल, परिवर्तन मंडल, ये सभी नाम क्षोभ मंडल के ही उपनाम हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।